इसके बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, है ना, यहाँ लोग कैसे जीते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या उपजाते हैं, है ना, यहाँ इस देश का इनकम क्या है, आमद क्या है, वो सब के बारे में अंदर लिखा होगा। ठीक ना। तो चलो आज हम लोग इसकी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ये है मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी अरब। क्या नाम है इसका? मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी अरब। डेजर्टियल स्टेट सऊदी अरब। कोई दिक्कत भी? चलिए आगे बढ़िए। इस अध्याय में आप मरुस्थलीय प्रदेश के विषय में अध्ययन करेंगे जहाँ जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। तो सबसे पहली बात यहाँ क्या बोल दिया कि वर्षा यहाँ क्या होती है? नाम मात्र की, बिल्कुल नहीं के बराबर वर्षा होती है। इस प्रदेश में चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रेत ही रेत दिखाई देती है। और भीषण गर्मी पड़ती है। कैसी गर्मी? भीषण गर्मी पड़ती है। मरुस्थलीय प्रदेश भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। कोई दिक्कत भी? तो चलो और जो है सो आगे देखते हैं। ये उष्णकटिबंध हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ? 0 से लेके 15 डिग्री अति नॉर्थ और 0 से लेके 15 डिग्री साउथ इक्वेटर। कोई दिक्कत भाई? तो दोनों साइड ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माने यहाँ भयानक गर्मी वाला क्षेत्र है। वर्षा की भारी कमी और भीषण गर्मी इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्षा की भारी कमी और भीषण गर्मी। कोई दिक्कत भी? आगे आओ। दिन में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कितना? सोचो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना गर्म होगा, सो तक पहुँच जाता है। रात को तापमान में तेजी से गिरावट आती है। रात को तापमान क्या होता है? बहुत तेजी से गिरावट आती है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक का अंतर पाया जाता है। दिन और रात का तापमान बहुत अधिक का अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन में बालू जो है बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, और रात में उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसलिए भयानक ठंडी भी पड़ती है। कोई दिक्कत भी? चलिए आगे बढ़िए। जाड़ों में दिन गर्म और रातों को बहुत ठंड होती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश केवल शुष्क और रेतीली भूमि पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में केवल शुष्क और रेतीली भूमि पाई जाती है जो कि उपजाऊ नहीं होती है, होगा, है ना। यहाँ पर नहीं लिखना भूल गया, ये लिख दिया उपजाऊ होती है। बात समझा? यहाँ पर उपजाऊ नहीं है, होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। कोई दिक्कत भी? तो यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है क्योंकि रेत ही रेत भरा हुआ है। क्या है? रेत ही रेत बिल्कुल भरा हुआ है। चलो आगे देखो। सभी गर्म मरुस्थल कर्क रेखा अथवा मकर रेखा के निकट हैं। कहाँ पर निकट हैं? कर्क रेखा या मकर रेखा के निकट हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा गर्म मरुस्थलों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गर्म मरुस्थलों से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 3 गर्म मरुस्थलों से होकर गुजरती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध का जो रेखा है वो कौन सा है? मकर रेखा। कौन सा रेखा है? मकर रेखा। वो गुजरती है 3 मरुस्थलों से। कहाँ से? 3 मरुस्थल। और उत्तर का जो है वो कहाँ से गुजरती है? रेखा गर्म मरुस्थलों से होकर गुजरती। चलो आगे बढ़ो। संसार के प्रमुख मरुस्थल 15 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तट। तो 15 डिग्री से 30 डिग्री कितना डिग्री पर है? 15 डिग्री से 30 डिग्री। कोई दिक्कत भी? उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों पर। आगे बढ़ो, यहाँ पर ध्यान देना है जरा सा। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख गर्म मरुस्थल कौन कौन है? कोलोराडो, कैलिफोर्निया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत भी? इसको याद कर लेना है। दूसरा कहाँ है? सहारा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत भी? तीसरा कहाँ है? अरब का मरुस्थल, लाल सागर और फारस की खाड़ी के मध्य। कोई दिक्कत भी? उसके थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भारत। तो यहाँ से चलो नक्शा से हम देखते हैं। पहला ये क्या बोला है? पहला ये बोला कोलोराडो कैलिफोर्निया, यानी इस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोई दिक्कत भी। दूसरा बोला है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, इस जगह पर मरुस्थल है।
कोई दिक्कत भी। तो ये अफ्रीका का जो मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल कहलाता है। तीसरा बोला है अरब का क्या बोलता है मरुस्थल, ये जो है सऊदी अरब का मरुस्थल है। कोई दिक्कत भी। तो तीसरा इसमें चर्चा है अरब का मरुस्थल के बारे में। लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर है, भूमध्य सागर है। कोई दिक्कत भी। यहाँ पर आ जाओ, कैलिफोर्निया है, देखो ये काला सागर है ना, ये है लाल सागर। इसी तीनों के मध्य में स्थित है ना। कौन सा मरुस्थल? तो सऊदी अरब, अरब का मरुस्थल। कोई दिक्कत भी। चौथा मरुस्थल आ जाओ थार मरुस्थल। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत। थार मरुस्थल कहाँ है? उत्तर और पश्चिम भारत, यहाँ भारत और पाकिस्तान, इस जगह पर थार मरुस्थल के आसपास है ना। तो ये चारों जो प्रमुख मरुस्थल हैं ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री से उत्तर की ओर, 0 डिग्री से उत्तर की ओर। अब आ जाओ दक्षिणी गोलार्ध के मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल कौन कौन है? आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत भी। दूसरा कौन है? नामीबिया कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका है ना। तीसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। तीसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। चलो इसको भी फिर से नक्शा से देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आटाकामा मरुस्थल है। कौन से मरुस्थल है? आटाकामा। ये जो है तुमको ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, इस देश में पड़ता है। क्या पड़ता है? आटाकामा मरुस्थल। कोई दिक्कत भाई। चलो आगे आ जाओ। नामीबिया और कालाहारी का मरुस्थल, देखो ये देश है नामीबिया, नामीबिया है ना। नामीबिया में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है उसका? कालाहारी डेजर्ट। उस मरुभूमि का, जैसे भारत में थार डेजर्ट है ना, उस तरह नामीबिया में भी जो क्या बोलता है डेजर्ट है, मरुभूमि है, उसका नाम है कालाहारी मरुभूमि। क्या नाम है? कालाहारी। ये पड़ता है नामीबिया में। कहाँ पड़ता है? नामीबिया में। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। तीसरा कहाँ है? इस देश ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, इसमें जो मरुस्थल है। तो ये तीनों जो है 1, 2 और 3, मतलब एक हो गया दक्षिणी अफ्रीका में, दूसरा हो गया नामीबिया में और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की स्थिति ये कहाँ पड़ता है? गर्म मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों का जीवन कैसा होता है, कैसे वे इस वातावरण से सामंजस्य स्थापित करते हैं, कैसे वो भयंकर वातावरण में रहते हैं जहाँ दिन में भयंकर गर्मी और रात में भयंकर सर्दी पड़ती है। इन्हीं सब बातों के अध्ययन के लिए हम गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित अरब प्रायद्वीप से सऊदी अरब देश का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसका वर्णन? फिर से वही नक्शा निकालो, सऊदी अरब वाला। तो जो है सऊदी अरब का यहाँ वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है। सऊदी अरब की स्थिति। सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। सऊदी अरब कहाँ पर है? सऊदी अरब कहाँ पर है? लाल सागर और फारस की खाड़ी, इससे पहले वाला। सऊदी अरब कहाँ है? लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में। कहाँ पर है? लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में। ठीक ना। तो यही है नक्शा सऊदी अरब का। ये क्या है? ये देखो, ये है ना लाल सागर यहाँ पर है ना, और फारस की खाड़ी यही है, फारस की खाड़ी है ना। इस जगह पर फारस की खाड़ी है और इस जगह पर जो है लाल सागर है। इसी के मध्य में कौन सा पड़ता है? सऊदी अरब की मरुभूमि। कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है? फारस की खाड़ी है ना। तो यहाँ पर क्या है? लाल सागर है ना। इसी के बारे में हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो तुमको फारस की खाड़ी और लाल सागर के मध्य। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। चलिए, तो लाल सागर और इसको जो है मार्क कर दिया जाए, इसको याद कर लेना है। इसने अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग घेरा हुआ है। क्या किया है? अधिकतर भाग घेरा हुआ है। यह भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत से पश्चिम है, पश्चिम के तरफ है इसमें। यह भारत के पश्चिम में स्थित है। इसके सीमावर्ती देश कौन है? ओमान है ना, यमन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? ये देखो यमन है ना, ये देखो ओमान है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये देखो कतर है ना, ये देखो जॉर्डन है, ये देखो इजराइल है ना, ये देखो इराक है, कुवैत है। कोई दिक्कत भी?
ये सारे इसके साथ क्या बोलता है, इसकी सीमा लगती है इन देशों के बीच। किन देशों में सीमा लगती है? जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, कुवैत के साथ, है ना, उसके बाद कतर के साथ, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, उसके बाद ओमान के साथ, उसके बाद यमन के साथ, है ना। इन सब देशों के बीच इनकी इसकी सीमा लगती है। किसकी? सऊदी अरब की। किसकी सीमा लगती है? सऊदी अरब की। चलो आगे देखते हैं। कर्क वृत्त इसके लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इसके बीचों बीच लगभग, यानी 23.5 डिग्री। ये देखो ये 20 डिग्री न है, यहाँ से 3 डिग्री ऊपर लगभग 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। कोई दिक्कत भाई? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। पूरा सऊदी अरब एक बड़ा पथरीला पठार है जिस पर रेतीला मरुस्थल फैला हुआ। ये क्या है? पठार है। क्या है? पठार है जिस पर कि रेतीला पूरा अरब ये क्या है? पठार है जिस पर कि रेतीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? मतलब खाली वहाँ रेत भरा हुआ, बालू। ठीक है, आगे देखो। इस मरुस्थल के बीचों बीच छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? पथरीली पहाड़ियाँ हैं। अपने देश भारत से हम जलयान द्वारा लाल सागर होते हुए इसके प्रमुख बंदरगाह जिद्दाह तक बड़ी सुगमता से पहुंच सकते हैं। कहाँ से पहुंच सकते हैं? जिद्दाह तक बहुत सुगमता से पहुंच सकते हैं। किस क्या बोलता है? कहाँ से होते हुए? भारत से हम जलयान द्वारा। तो इस देश का प्रमुख बंदरगाह क्या है? जिद्दाह है। क्या है? जिद्दाह है। चलो तो आज हम लोगों ने क्या देखा? सऊदी अरब की स्थिति के बारे में, है ना। और क्या देखा? दक्षिणी गोलार्ध के मरुस्थल, उत्तरी गोलार्ध के मरुस्थल, है ना। चलो ठीक है, तो कल जो है इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही।